नमस्कार, मैं रोहित सिलेलान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हमारे बीच है कुछ सवाल जो हर्ष सोहेल मुझसे पूछने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ उनके सवालों के जवाब मैं सही से दे पाऊँ। जी हर्ष। जी सर, हमें आपसे ये पूछना था कि जो न्यू कमर्स आते हैं एक्टिंग के लिए, उनके बारे में आपका क्या थॉट है सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब अगर आप मुंबई एक्टिंग करने के लिए आ रहे हैं जी। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पहले आप सीख के आएँ। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, जाहिर सी बात है वहाँ थिएटर होता होगा, एक्टिंग पे काम होता होगा। आप वहाँ रिसर्च करें, वहाँ लोगों से बात करें, ढूंढें और सीख के आएँ। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है, अगर यहाँ आप सीखने के लिए आएंगे तो शायद आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ही क्षेत्र में, अपने ही एरिया में, अपने ही स्टेट में रह के अगर एक्टिंग सीख पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये मेरी रिक्वेस्ट समझें या मेरे सजेशन समझें, सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जब तक आपको एक्टिंग नहीं आती है तो प्लीज़ मुंबई ना आए, खामखा भीड़ ना करें। क्योंकि एक्टिंग करना और सीखना दोनों में बहुत फ़र्क है। आप एक्टिंग तभी कर पाएंगे जब आप सीख पाएंगे। टिकटॉक पे, रील पे एक्टिंग करना एक्टिंग नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है जो सालों में जाके लोगों को मिलती है। तो आप सीखें, उसके बाद ही आप मुंबई आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, ये है कि हमें लगता है कि हम एक्टिंग कर लेंगे, तो इसके बारे में सर, हमारे जो जब हम करते हैं तो हमसे हो नहीं पाता, तो सर उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न यही है कि सीखना। बंद कमरे में मोबाइल ऑन करके बोलना एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग एक लाइव परफॉर्मेंस है, एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो आपको लोगों के सामने देनी है। बंद कमरे में तो मैं भी एक्टिंग कर लेता हूँ, सब लोग कर लेते हैं, लेकिन ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना जो कि थिएटर में होता है वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी, ब्लॉकिंग क्या होता है वो आपको पता लगेगा, डायलॉग डिलीवरी कैसी होती है, आपके जेस्चर पोस्चर्स क्या होते हैं, आपको सब कुछ तभी पता लगेगा जब आप प्रॉपर एक क्लास में जाके एक्टिंग सीखेंगे। तो बंद कमरे में एक्टिंग करना एक अलग बात है और लोगों के सामने जाके एक्टिंग करना वो एक अलग चीज़ है। जी जी सर, सीखने की कोई लिमिट होती है कि इतना सीखने के बाद हम कंफर्म एक्टर बन जाएंगे, या उसका कुछ हाँ, आपके बारे में? देखिए हर्ष, होता क्या है कि शेर होता है ना, शेर जी। शेर अगर शिकार ना करे तो वो भी भूल जाता जी। है ना, ये मानते हैं ना आप? जी। तो करना क्या है ना कि आप सारी जिंदगी प्रैक्टिस करिए। बड़े बड़े ऐसे कलाकार हैं जो आज भी प्रैक्टिस करते हैं। एक प्रैक्टिस ही एक ऐसा जरिया है जो आपको बेहतर बना सकता है, जो आपको उस लेवल पे ले जाकर खड़ा कर सकता है। एक बर्तन को ना, एक बर्तन होता है जैसे, एक बर्तन को जितना आप मांझेंगे ना वो उतना खूबसूरत दिखेगा। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं तक भी पहुंच जाए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, कुछ भी काम करें, बस प्रैक्टिस ना छोड़िएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जी जी सर, ये कि वहाँ से जब लोग आते हैं और कुछ दिन तक यहाँ रुकते हैं, तो वो वापस जाने का उनका रीज़न क्या होता है? वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? उसका रीज़न यही है कि लोगों को ये लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं रील्स अच्छी बना लेता हूँ, मैं टिकटॉकर था। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि रील्स बनाना, टिकटॉक बनाना अलग चीज़ है और फिल्मों में एक्टिंग करना एक अलग चीज़ है। तो क्या है ना कि उनका वापस जाने का रीज़न यही होता है कि जब वो लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें हकीकत का पता लगता है कि यहाँ गेम ही कुछ और है। अपने राज्य में, अपने घर बैठ के हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मैं मुंबई जाऊँगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगता है कि ये जो सर्कल है बॉलीवुड का, ये अलग ही है। यहाँ एक्टरों की ज़रूरत है जो प्रॉपर ट्रेन्ड एक्टर हैं। तो उनका जाने का रीज़न यही है कि वो बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के, बिना सीखे मुंबई आ जाते हैं। तो एंड में रिजल्ट क्या निकलना है वो आप जानते ही हैं। जी सर, हम अगर मुंबई में आए तो उसके बाद में अगर क्या प्लान बनाए कि जिससे हमें काम मिलना शुरू हो जाए, कैसी प्लानिंग करनी चाहिए? जी, जब आप मुंबई आते हैं आप लोगों से मिलिए, प्रोडक्शन हाउस में जाइए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कास्टिंग एजेंसीज हैं, वहाँ से जाइए और जितने भी स्ट्रगलर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं आप उनसे मिलिए। वो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। उनसे मिलने के बाद ही आप लोगों को कॉन्टैक्ट मिलेगा, आपको मिलना ही पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि कुआं और प्यासा, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता। जी। तो जो प्यासा है उसको ही कुएं के पास जाना पड़ेगा। आप लोगों को लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी जगह है, मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप वेदा फैक्ट्री जा सकते हैं, आराम नगर में है,
अंधेरी वेस्ट में। आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, स्ट्रगलर्स आते हैं, उनसे मिलिए, बात करिए। वहाँ बहुत सारे थिएटर प्ले भी होते हैं, आप प्ले देखिए। तो जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाएंगे आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। जी सर, अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि जो यहाँ पे आने के बाद हमें कोई दिनचर्या बनानी चाहिए जिसके ऊपर चल सके। ऑब्वियसली देखिए क्या है, मुंबई अलग ही राज्य है। ये इतना फास्ट है ना कि आई कैन टेल यू। जैसे कि आप कितने बजे उठते हैं? जी मैं 8 बजे उठता हूँ। आप 8 बजे उठते हैं, यहाँ मुंबई 4 बजे उठ जाता है, यानी कि आप ऑलरेडी 4 घंटे लेट हैं। आप महाराष्ट्र से ऑलरेडी 4 घंटे लेट चल रहे हैं। आप सुबह जल्दी उठिए। सूरज, जिस दिन सूरज आपको जगाएगा ना उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आप सूरज को जगाना स्टार्ट कर दोगे, समझ लीजिए आप रनिंग में हैं, आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि 2-4 दिन, 2-4 महीने, 10 महीने कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन टिके रहेंगे, एक दिन जरूर आएगा। जी जी सर। तो सर आप कितने दिनों से एक्सपीरियंस है, कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में काम करें, आपके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं? देखिए हर्ष, मैं पिछले 8-9 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ पे। और मैं खुद का ग्रुप भी है अपना, PFD प्रोडक्शन। जी तो थिएटर भी करता हूँ, थिएटर करवाता भी हूँ। जी। तो मैं वही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा काम करें, अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छी मेहनत करें। और एक्टिंग की अगर बात करें तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है सीखें, सीखने पे फोकस डालें। क्योंकि आपको किसी भी महफिल से निकाल के लेके आएगा आपका गुरु का ज्ञान और आपका जो आपने सीखा है वो। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं रोहित सेलान आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।